हाँ, श्री राधे गुरु जी। आवाज आ रही गुरु जी? हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है। तो ग्राह जो है जलचर प्राणी है, और जहां जहां जो जीव प्राणी रहते हैं वहां उसकी शक्ति की वृद्धि होती है। ग्राह तो जलचर है, तो जल में रहने के कारण उसकी शक्ति अधिक होती है। थलचर वाले प्राणी की थल में, नभ वाली जो आकाश, नभ माने आकाश, जो आकाश में रहते हैं तो उनकी शक्ति आकाश में अधिक होती है। अब जो है ग्राह हाथी को पकड़ करके खींचने लगा। अब कई वर्षों तक, कई महीनों तक गज और ग्राह का इसी प्रकार युद्ध चलता रहा। कभी गज बाहर आता तो ग्राह खींच लेता, ग्राह को खींच करके बाहर लाता तो हाथी को पुनः अपनी ओर खींच लेता। इसी प्रकार कई महीनों, कई वर्षों तक गज और ग्राह की युद्ध आपस में हो रही थी। उनकी पत्नी, बच्चे आदि भी उनको बाहर लाने का प्रयास करते हुए थक गए, और बच्चे जो हैं छोड़ करके जाने लगे। तब जो है गज कहता है कि हे पुत्र, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग, तुम लोग मेरे को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? तो बच्चे कहते हैं कि पिताजी, आप तो यहाँ सरोवर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, और हम लोग प्रयास करके इतने थक चुके हैं कि अब हमसे भी आपको बाहर करने की प्रयास निरर्थक सा भय मालूम होने लगा है। तो बच्चे तो चले गए, लेकिन पत्नियां कुछ समय तक और रहीं और उनको बाहर, गज को बाहर निकालने का प्रयास करती रहीं। फिर भी इसी प्रकार गज और ग्राह का युद्ध चलता रहा और गज बाहर नहीं निकल सका। तो अंततः उनकी जो हथनिया पत्नी थी वे भी घर को जाने लगी। अब अंततः उनकी पत्नी भी गज को छोड़ करके घर को चली गई। और तब हाथी मन में विचार करता है कि देखो, जिस परिवार के लिए, जिस बच्चे के लिए, जिस पत्नी के लिए मैं दिन रात इनकी पालन पोषण में लगा रहा, इनकी रक्षा करता रहा, फिर भी आज ये मेरे को छोड़ करके जा रहे हैं। और मन में विचार करने लगा और मन में ही कहने लगा, स्वार्थ रत संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मी। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। भाई, ये जो संसार है वह सब स्वार्थी है। देखो, जिसको मैंने पाला पोसा वो स्वार्थ जब तक उनका था, जब तक उनको मेरी आवश्यकता थी कि पिताजी हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तब तक तो वो स्वार्थ के लिए मेरे साथ थे, उनको आराम की जिंदगी थी। लेकिन जब आज वक्त पड़ा और मैं कष्ट में हूं, तो मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं, पत्नी बच्चे ही हैं जो हैं, जिनके लिए मैं इतना मरा, आज वे मेरे को त्याग करके जा रहे हैं। भैया, दुनिया में किसी का कोई नहीं है। इस दुनिया में जब अपने ही नहीं हैं तो पराये का क्या। इसलिए यह कहा गया कि दुनिया में किसी का कोई नहीं। अनेक दिनों तक गज और ग्राह का युद्ध चलता रहा, और ये जब देख करके गए तो गजेंद्र यह भी इतना सोचा कि बताओ, आज मेरे परिवार छोड़ के चले गए। अब वह सोचता है कि अब क्या करूं, अब मैं किसको पुकारूं, क्या करूं? तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अब उस गज को एक ही आश्रय दिखता है कि जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान होते हैं। लेकिन वह गजेंद्र जो है स्तुति करता है, और यहाँ पर स्तुति किसका करता है? तो ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। वो जो गज है किसी देवी देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं किया। वो क्या कहता है भाई, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। जो इस संपूर्ण चराचर विश्व को पालन करने वाले हैं
और इसको रचने वाले हैं, जो इस जगत के मूल हैं, समस्त प्राणियों के हृदय में जो वास करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो इस संसार के पूरे स्वामी हैं और पूरे विश्व संसार में व्याप्त हैं, ऐसे परमेश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। अब स्तुति करने में गद तो है, किसी का नाम नहीं लिए, ना तो दुर्गा जी का, ना शंकर जी का, ना ब्रह्मा जी का। जैसे नाम रूप भगवान हैं हनुमान जी, ये वो किसी का नाम नहीं लिए। वे नाम लिए तो जगत के जो पालन करने वाले हैं और सृष्टि करने वाले हैं, उन परमात्मा का स्तुति करके उनको प्रणाम किए। तो नाम रूप धारण करने वाले भगवान नहीं आए, क्योंकि उनका नाम ही नहीं लिए थे कि तो आज लाइव हनुमान कि हनुमान जी मेरे को रक्षा करिए, शंकर जी मेरा रक्षा करिए, दुर्गा जी मेरा रक्षा करिए। वे नाम रूप लेकर के नहीं बुलाए थे, तो कोई भगवान नहीं आए। लेकिन जिनका कोई नहीं है, उनका तो भगवान नारायण है। गोविंद ने सोचा, जब ये किसी का नाम नहीं लिए, तो जिसका नाम ना हो तो मैं हूं, वो मेरा ही नाम है। और गजराज के संकट में मैं यदि अभी बचाने नहीं गया, तो फिर किस काम का? वो तो मेरा ही स्तुति कर रहा है, अभी मैं इसका सहायता करने चलता हूं। तो उसी समय यहाँ पर एक छोटा सा कथा है कि उस समय गरुड़ जी को भी अभिमान हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि गरुड़ चलो, मेरा भक्त जो है गज है, हाथी है, वो वह मुझको पुकार रहा है, हमको वहां तुरंत जाना है। तो वहां पर गरुड़ को अभिमान हो जाता है कि बताओ, भगवान विष्णु जो हैं मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते, उनको मैं ही लेकर के चलता हूँ, भगवान तो अंतर्यामी है। गरुड़ की इस बात को वे जान लेते हैं और गरुड़ के ऊपर अपना एक उंगली को रखते हैं और बोलते हैं कि गरुड़ चलो, उड़ ले चलो। तो गरुड़ कहता है कि हे भगवान, अभी तो आप बैठे नहीं हैं, अरे पूरे बैठ जाइए, तब तो मैं आपको लेकर के चलूंगा। तो भगवान कहते हैं कि गरुड़, पहले इस उंगली को तो उड़ा करके ले देखो। अब गरुड़ कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता, उसका घमंड चूर चूर हो जाता है और भगवान से कहता है कि प्रभु, मेरे जो घमंड है उसका आप नाश करने के लिए यह खेल खेले हैं। हे स्वामी, मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे क्षमा करें, मैं क्या आपको लेकर के चलूंगा, आप ही स्वयं मेरे को लेकर के चलते हैं। अब गरुड़ में बैठ करके भगवान जो हैं गज को, हाँ, गज का उद्धार करने के लिए चलते हैं। उस समय हाथ पकड़ कमला कहे, हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ, हाथों कमला ने सुनी थी सुनी गजराज। जब भगवान नारायण जाने लगे, तो उस समय लक्ष्मी माता जो है उनका हाथ पकड़ के कहती है कि हे नाथ, कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु भगवान कहते हैं हाँ, इतना कह करके वहां से चले। और ये संत का भाव है, और ठीक कहने तक वे गज के पास पहुंच गए। अब गज जो है आकाश में देख रहा है, आकाश की ओर देख रहा है कि कौन आ रहा है मेरे बचाने, और स्तुति भी कर रहा है। अब क्या देखता है कि गरुड़ में बैठे हुए भगवान आ गए हैं और वह उनकी स्तुति करने के लिए, उनका प्रणाम करने के लिए सोचते हैं कि मैं भगवान को क्या अर्पण करूं, मैं जो है भगवान को क्या अर्पण करूं। तो भगवान गज जो है वहीं पर देखता है कि एक पुष्प, कमल का पुष्प उनको देते हैं, मर रूपी। वह सोचता है कि मैं भगवान को क्या दूं भाई, अगर इनको इस समुद्र से रत्न दूं, मणि दूं, मोती दूं, तो ये तो रत्नाकर हैं, ये तो रत्नों की खान स्वयं यही है, इनको इनको मैं क्या दूं। तब गज सोचता है जो इनके पास ना हो उस वस्तु को इनको दूं तो उनका इनके पास महत्व होगी, और जो इनके पास स्वयं है उसको दे करके देने से उसकी महत्व नहीं होगी। तो वह कहते हैं इनको मैं मन रूपी ये पुष्प अर्पित करता हूं। और वह जो है अपना मन रूपी एक पुष्प उठा करके भगवान को देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा भजन जो गज और ग्राह के बीच में होता है, उसी को हम थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन भी करते हैं और इसको भजन का आनंद लेते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गज और ग्राह लड़े जल भीतर गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारायण लड़त लड़त गज हारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जव भर सुंदर ही जल ऊपर जव भर सुंदर ही जब ऊपर तब हरि नाम उच्चारायण तब हरि नाम उच्चारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गज की टेर सुने रघुनंदन गज की टेर सुने मधुसूदन नंगे पाव पधारायण नंगे पाव पधारायण श्रीमन नारायण 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 चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काटयो चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो गज के फंध छुड़ारायण गज के फंध छुड़ायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रेम से श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। और भगवान श्री नारायण जो हैं हाथी को बाहर निकालते हैं और गज जो ग्राह है उसका गर्दन को चक्र से अलग कर देते हैं। इस प्रकार गज और ग्राह दोनों का भगवान जो है उद्धार करते हैं। अब यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि भाई इस जो भगवान नारायण को जो है ध्यान कौन किए थे, कौन पुकारा था? तो पुकारा तो था हाथी गज, लेकिन उद्धार पहले किसका किए? तो उद्धार तो पहले ग्राह का किए, क्योंकि ग्राह का चक्र से उनका गर्दन को अलग किए, तो ग्राह का ही पहले उद्धार किए। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसका तो मैं उद्धार करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्त का पैर को पकड़ता है उसका मैं पहले उद्धार करता हूं। यह देख करके जब उद्धार हुआ दोनों का, तो यह देख करके देवता से आकाश से जो हैं भगवान पुष्पों की वृष्टि करने लगे और जय जयकार करने लगे। प्रेम से श्री हरि भगवान की जय। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव ये ग्राह कौन था जिसका पशु दोनों थे गज और ग्राह, तो ये बताइए कि ये ग्राह कौन था? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं पूर्व जन्म में यह ग्राह जो है हुहु नाम का गंधर्व था। ये गंधर्व दो भाई थे, हुहु और हाहा, जो देवताओं का मनोरंजन करते थे, उनको हंसाने का काम करते थे। लेकिन ये जो गंधर्व है हंसाने मनोरंजन का काम छोड़ करके ये उल्टा काम करने लगे थे। क्या करने लगे थे? संतों को सताने लगने थे। ये क्या करता, तालाब में आता और वहां जो स्नान करने के लिए आता उसको ये किसी प्रकार से डरा करके उनको भयभीत करता था। एक समय
एक समय जो है देवल ऋषि, हाँ, एक समय जो है देवल नामक जो ऋषि थे, वे तालाब में आए और स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ देने लगे। उसी समय जो है ये हु नाम का गंधर्व तालाब में घुसा हुआ था, आ करके देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया। अब देवल ऋषि महात्मा सो महात्मा, बेचारी ये सब क्या जाने। अब जैसे अर्घ देने को हुए तो हु जो है पैर को पकड़ लिया, जिससे देवल ऋषि जो हैं डर करके बाहर निकले कि कौन पकड़ लिया। तो हुहू इसी समय हंसते हुए बाहर निकला और हंस हंस के कहने लगा कि ऋषि महाराज डर गए, संत महाराज डर गए, यह कर करके हंसने लगा। अब ऋषि जो हैं क्रोध हुए कि भाई ये एक तो मेरे को परेशान करा किया है और ऊपर से हंस रहा है। तो कहता है कि तुमको बड़ा पैर पकड़ने का शौक है, ग्राह की भांति तुमने छुप करके पैर को पकड़ा है, जा तू ग्राह बन जा। अब जब इस प्रकार श्राप मिला तो वह जो हुहू नाम का गंधर्व था, वह देवर ऋषि के पैर को पकड़ करके क्षमा मांगने लगा। अब संत नवनीत समान होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। भाई संत जो हैं थोड़ा कठोर भी होते हैं लेकिन उतने ही नरम होते हैं। उनको प्रार्थना करने पर देवर्षि जो हैं नरम हो गए, नवनीत के समान हो गए, मक्खन के समान हो गए और कहे कि ठीक है, तुमने तो अपराध किया है, तो ऐसा करना, तो जो अब आए यहाँ उनका इसी प्रकार पैर पकड़ते रहना, तो हो सकता है तुम्हारी एक दिन पैर पकड़ने के कारण ही उद्धार हो जाए। तो यही जो है वह गज है, ग्राह बन गया और उसी तालाब में रहा कि कब मेरा उद्धार हो और मैं ऐसे कोई भक्त आए जिनका पैर को पकड़ूं। तो यह वही गंधर्व था जो ग्राह बना हुआ था और आज भगवान श्री नारायण ने उसका उद्धार किया। राजा परीक्षित पूछते हैं, ठीक है महाराज, ये तो ग्राह हो गया, लेकिन जो गज है, गज हाथी था, वह क्या था जिसके कारण उसको हाथी बनना पड़ा और इस प्रकार का उसका भी भगवान श्री नारायण ने उद्धार किए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, पूर्व जन्म में इंदुमन नाम का राजा था। अब वह राजा बड़ा अच्छा तो था, जब राज्य करता था तो उसकी प्रजा भी बड़ा सुखी थे, सभी प्रसन्न रहते थे और राज्य को व्यवस्थित ढंग से वह राजा जो है चलाता था। अब जब उसके पुत्र आदि बड़े हो गए और राजन जो है अपने पुत्र को राज्य दे करके मन में विचार किया कि अब मेरे को वन में जाकर के वहां तपस्या करनी चाहिए। तो वह जो है वन को चले गए और एक वन में जा करके वहां तपस्या करने लगे, अपनी दाढ़ी मूछें आदि बढ़वा ली और तपस्या और भगवान का भजन करने लगे, भगवान का गुणगान गाने लगे। एक दिन वहां जो है अगस्त मुनि अपने संत मंडली के साथ वहां पर पधारते हैं। अब वह राजा जो इंदुमन था वह दूर से ही अगस्त मुनि को देखता है और देख करके मन में यह विचार करता है कि संत महात्मा आ रहे हैं, लेकिन मैं उठूंगा तो उनका सेवा सत्कार करना पड़ेगा, उनको बैठाना पड़ेगा। इसलिए अभी ऋषि महाराज जो अगस्त मुनि जो हैं वो तो मेरे को देखे नहीं है, यह सोच करके वह आंख बंद करके जाप करने के लिए बैठ गया और मन में विचार किया कि भगवान ऋषि भी सोचेंगे कि अभी जो यह राजा है सुद्युम्न है, वह जप में बैठा है, जब माला पूरी हो जाएगी तो मेरा आदर सत्कार मेरे को बैठने को कहेगा, यह सोचेंगे। ऐसे करके आंख बंद करके जो राजा सुद्युम्न है वह बैठ गया। अब जो ऋषि मुनि है अपने तप बल से तो अंतर्यामी होते हैं। अगस्त ऋषि जान गए कि यह राजा जो है बड़ा ढोंगी बना हुआ बैठा है, जब अब तो कर नहीं रहा है और मेरे को देख करके भी अपने अहंकारवश अपने अज्ञानता से ऐसा कार्य कर रहा है। तो वह ऋषि जो है उनको श्राप दे देते हैं कि जा, तेरे को इतना घमंड है कि आदर सत्कार कैसे करना चाहिए यह भूल गया है, इसलिए तू जा, हाथी हो जा। तो अगस्त मुनि के श्राप से वह सुद्युम्न राजा ही अगले जन्म में गज हाथी बन गया और आज भगवान श्री हरि ने उसका भी उद्धार कर दिया।
प्रेम सुले श्री हरि भगवान की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मैं अन्य मनवंतर की कथा सुनाता हूं। ये जो हरि अवतार हुए वे तो चौथे, जो तामस मनवंतर हुए उसमें हरि अवतार ग्रहण किए। अब परीक्षित सुनो, पांचवें मनु तामस के भाई, जो पांचवें मनु हुए वे तामस के भाई रैवत हुए। छठवें चक्षु के पुत्र चाक्षुष हुए। और इसी मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा करके देवताओं को अमृत का पान कराया। इसी मनवंतर में भगवान जो है अजित अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार आदि अनेक जो अवतार हैं वे चाक्षुष मनवंतर में हुए, अर्थात छठवें मनवंतर में इनका अवतार हुआ। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, अरे भाई, भगवान को समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी और समुद्र मंथन क्यों कराए? तो राजा सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, भगवान को इच्छा हुई, वो तो रत्नों की खान है इसलिए वो रत्नाकर कहलाते हैं, लेकिन भगवान को इच्छा हुई कि समुद्र से जो है रत्न आदि को बाहर निकलाया जाए और इनको जन कल्याण में लगाया जाए। तो चाहते भगवान तो ऐसे ही निकाल देते, लेकिन भगवान को लीला करनी होती है, तो लीला करने के कारण समुद्र मंथन। तो अब समुद्र मंथन क्यों कराए, कारण क्या था? तो बोले कि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि जो हैं भगवान श्री नारायण का दर्शन करके आ रहे थे, और रास्ते में जब आ रहे थे तो उनको इंद्र मिले। अब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। अब दुर्वासा ऋषि को जब प्रणाम किए तो नारायण भगवान जो है दुर्वासा को माला दिए थे। उस माला को दुर्वासा ऋषि जो हैं इंद्र को पहना दिए। अब इंद्र जो है थोड़ा घमंड हो गया, जो कुर्सी है उसका मद, तो बोलते हैं इंद्र जो है उस माला को उतार करके अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना दी। अब हाथी सो हाथी, हाथी ने क्या किया, उस माला को उतारा और अपने पैरों से कुचलने लगा। दुर्वासा ऋषि वहीं पर थे, यह देख करके वे क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि जितने तपस्वी हैं उतने ही क्रोधी भी हैं। यह देख करके उनको गुस्सा आया और इंद्र को शाप दे दिए कि इंद्र, तू जो है लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा के इतना घमंडी हो गया है तुझे कि तू किसी का मान अपमान को नहीं जानता। जा, तू बहुत घमंडी है, इसलिए श्रीहीन हो जा और तीनों लोकों समेत तू लक्ष्मी से वंचित हो जा। इसके विपरीत जो है असुर भी, अब उनको मालूम हो गया कि असुरों को कि महाराज का श्राप इंद्र को लग गया है। जो ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद और उनका श्राप, जो संत तपस्वी होते हैं उनका दोनों बहुत जल्दी लगता है। तो असुरों को मालूम हो गया कि महाराज को इंद्र का श्राप लग गया है। तो असुर जो है देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं, चढ़ाई दे देते हैं और उनका इंद्रासन खाली करा करके उनको मार पीट के भगा देते हैं। अब जब ऐसा विपत्ति आता है तो ये दौड़े दौड़े कहाँ जाते हैं, सीधे भगवान विष्णु के पास उनके चरणों की स्तुति करते हैं और भगवान से स्तुति करने के बाद कहते हैं कि हे भगवान, जो असुर हैं वे हमें इंद्रलोक से मार करके भगा दिए हैं। तो भगवान नारायण प्रसन्न अब कहते हैं कि देवताओं, तुम लोग ना अपने स्वार्थ के कारण गुरुजन संतों का अपमान करते रहते हो, इसलिए हमेशा दुखी रहते हो। दैत्यों को देखो, वे अपने गुरु को कितना आदर सत्कार करते हैं, जिसके कारण वे तुम्हें बार बार परास्त कर देते हैं और तुमको मार मार के भगा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ऐसा करता हूं कि जो दैत्य हैं उनके पास शुक्राचार्य जी हैं
और शुक्राचार्य जी जो हैं मृत संजीवनी के ज्ञाता हैं, वे मृत संजीवनी को जानते हैं, इसलिए दैत्यों को वह पुनः जीवित कर देते हैं। तुम ऐसा कार्य करो कि तुम भी अमर हो जाओ। तो देवता कहते हैं भाई हम अमर कैसे हुए? तो भगवान कहते हैं समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन करने से उसमें अमृत निकलेगा, उसका तुम लोग भी पान करो, फिर तुम लोग भी अमर हो जाओगे। तो देवताओं कहते लगते कि भगवान हम कैसे करें? तो बोलते हैं एक काम करो, तुम दोनों मिल करके, देव और असुर, तुम दोनों मिल करके समुद्र का मंथन करो और उसमें जो अमृत निकलेगा उसका पान करो। इसलिए तुम असुर के पास जाओ, उनसे संधि करो। देवताओं देवताओं ने पूछा कि हम लोग अकेले समुद्र कैसे मंथन करें? तो भगवान ने कहा अकेले नहीं भाई, तुम जो है असुर से मित्रता करो। देवताओं ने पूछा कि हे प्रभु, वे तो हमारे शत्रु हैं, अभी अभी हमको मार पीट के वहां से भगाए हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, जाएंगे तो और मार पड़ेगी। भगवान ने कहा देखो, जब अपना काम बनाना हो, जब अपना काम को बनाना हो तो दुष्टों से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, उनको भी राम राम करना चाहिए, और जब काम बन जाए तो उनसे हाथ जोड़ करके विदा लेनी चाहिए। और तुम एक काम करो, अही मूसक का आश्रय लेकर के ऐसा करो। तो अहिमूसक क्या है? दैत्यों ने पूछा, देवताओं ने पूछा भाई भगवान ये अहिमूसक क्या है? तो भगवान कहते हैं अरे यूपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूसक वद देवा ह्यर्थ पदवीं गतै। देवताओं अपना काम बनाने के लिए ना शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। हाँ, काम निकल जाने पर अहिमूसक न्याय का आश्रय ले सकते हैं। देवताओं ने पूछा भाई यह अहिमूसक न्याय किसे कहते हैं? भगवान नारायण कहते हैं कि देवताओं सुनो, एक सपेरा था, और वह सपेरा जो है एक सांप को अपनी पिटारी में बंद करके छोड़ दिया था, और उसे खाने पीने को कुछ नहीं देता था। एक दिन एक चूहा जो है उस पिटारी में आकर के घुस गया। अब सांप ने चूहे को देखा तो वह युक्ति लगाता है, कुछ सोच करके चूहे से कहता है कि हे मामा जी, एक काम करो, हम दोनों फंस चुके हैं, अब दोनों बंद हैं, तो एक काम करो, इससे बाहर निकलने का कुछ उपाय सोचते हैं। तो चूहा कहता है कि कैसे बाहर निकलेंगे? तो सांप कहता है कि मामा जी, ये जो तुम्हारे नुकीले नुकीले दांत हैं वो कब काम आएंगे? तो चूहा कहता है अच्छा, मैं तो काट करके इसको निकाल दूंगा, काट दूंगा, लेकिन बाहर निकलने के बाद जो है तुम तो मेरा ही भोजन करके सफाया कर दोगे। तो वहां पर सांप जो है बुद्धिमानी लगाता है, अपना बुद्धि लगाता है, कहता है मामा जी, अगर खाना होता तो मैं तो आप तुमको कब का खा लिया होता, क्योंकि पिटारी में आ गए हो। तो मैंने एक संकल्प ले लिया है कि मैं आज के बाद जो चूहा है उनसे दोस्ती करूंगा, उनका भोजन मैं नहीं खाऊंगा, उसको मैं नहीं खाऊंगा। अब चूहा ने सोचा ये तो सही बात बोल रहा है, अगर खाना होता तो मैं पिटारी में तो आ गया, ये मेरे को खा लेता, यह सोच करके उस सांप की बातों में आ गया और उस पिटारी को जो है काट देता है। अब चूहा कहता है निकलने की कोशिश करता है, तो वह सांप कहता है कि मामा पहले मेरे को निकलने दो, क्योंकि मैं बड़ा हूं, तो मैं थोड़ा सा धीरे आराम से निकलूंगा, मेरे को समय लगेगी, और मेरे निकलने के बाद जो है तुम भी आ जाना। तो चूहा बोलता है ठीक है, और सांप जब बाहर निकलता है तो बाहर जा करके बैठ जाता है कि अब जब चूहा निकले तो मैं इसको खा लूं। और हुआ भी वही, जब चूहा निकलने की कोशिश किया तो चूहा को जो है वह सांप अपना भोजन बना लिया। अब इसी प्रकार देवताओं तुम भी करना, अपना काम निकालने के लिए अभी जैसे भी हो उससे मित्रता करना और उससे लड़ाई नहीं करना। अभी जो है जब तक तुम्हारी काम ना हो तब तक तुम उनसे किसी भी प्रकार की लड़ाई आदि नहीं करना। तो अब देवता जो हैं
असुर से जा करके मित्रता करते हैं और समुद्र मंथन की तैयारी करते हैं। अब समुद्र मंथन तो करना है। अब समुद्र मंथन कैसे की जाए, मथानी किसको बनाया जाए, मथने के लिए रस्सी किसको बनाया जाए, तो भगवान कहते हैं कि मंद्राचल पर्वत को जो है तुम मथानी बनाओ और वासुकी नाग को जो है मथानी का रस्सी। घर में पहले हमारे यहाँ गाय वाय होती थी तो मठा, दही को मथने के लिए एक लकड़ी का और होता था मथने का मथानी और रस्सी। उसी प्रकार समुद्र मंथन के लिए आवश्यकता पड़ी तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग के पास जाकर के प्रार्थना किए कि भाई समुद्र मंथन करना है तो आप उसमें हमारा सहयोग करें। तो वासुकी नाग कहता है देवताओं से, भाई मैं रस्सी क्यों बनूं, रस्सी बनने से जो है मेरा तो पूरा हालत खराब हो जाएगी। तो देवताओं कहते हैं कि तुमको भी उसमें सबसे पहले भी तुमको अमृत का पान कराएंगे। ऐसा कहने से जो है वह वासुकी नाग भी तैयार हो जाता है। अब ले जाकर के जब जाने लगे समुद्र को, मंदराचल पर्वत को देवताओं और दैत्य मिलकर के उठा तो लिए, कुछ दूर जाने के बाद वह उस मंदराचल पर्वत को नहीं ले जा पाए। तो वहीं पर जो है भगवान नारायण पुनः एक बार उन देवताओं और असुरों की सहायता के लिए अजित भगवान का अजित रूप धारण करके भगवान आए और मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में स्थापित कर दिए। प्रेम सुले अजित भगवान की जय। अब अजित भगवान वहां पर प्रकट हुए और बोले कि वो मंदराचल पर्वत को लेकर समुद्र के बीच स्थापित कर दिए। वासुकी नाग को मना करके रस्सी बनाए और मथना प्रारंभ किए। तो मथने के पहले भगवान जो हैं, देवताओं जो हैं, मुख की ओर को पकड़े। तो असुर की बुद्धि जो है, असुर होते हैं जिनको असुर माने जिसका सुर ही ना हो, किसी भी प्रकार का उनको सुर ना हो, कोई भी कार्य करने का सुर ना हो, उसी को असुर कहते हैं। अब यहाँ पर फिर वो लड़ाई करने का आतुर हो गए और इधर भगवान देवताओं को कह दिए थे कि जब तक समुद्र मंथन ना हो तब तक तुम असुर से लड़ाई मत करना। अब असुर ने कहा कि हम जो वासुकी नाग है उसकी पूंछ की तरफ नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि सर्पों की पूंछ होती है वह अशुभ होती है और हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, उच्च कुल के हैं, इसलिए चाहे समुद्र मंथन हो या ना हो हम तो पूंछ की ओर नहीं पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा ठीक है भाई, चलो तुम ही मुख की ओर पकड़ लो। और इस प्रकार आगे चल करके मथना प्रारंभ हुआ। अब जब मथना प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन, तो मथते गए तो सबसे पहले जो है उसमें से विष निकला। सर्वप्रथम जो है उस समुद्र को मंथन करने से सर्वप्रथम उससे विष निकला। अब विष ऐसा था जो समस्त लोगों को जलाने वाला था। समस्त लोगों को जलाने के साथ साथ क्या हुआ कि जो असुर थे वो तो मुंह तरफ पकड़े हुए थे। अब जब मथानी प्रारंभ हुआ तो मथानी से जो वासुकी नाग है उसके मुंह से फुक्कार निकलने लगा, जिससे वह जो है असुर के मुंह जो है काला होने लगा। इसलिए आज भी आप लोग देखेंगे तो असुर काले काले होते हैं। असुर किसको कहते हैं? जिसका कार्य ही उल्टा हो, जिसका रहने का ढंग उल्टा हो, खाने पीने का ढंग उल्टा हो, वही असुर है। लेकिन सबको अमृत की लालसा थी, सबने मथना प्रारंभ ही किया था। अब विष निकला, हलाहल विष। तो हलालाल नाम का भयंकर विष से त्रिलोक में हाहाकार मच गया और सभी जलने लगे, सभी जीव प्राणी हाहाकार हाहाकार करके तड़पने लगे। अब देवता और असुर कहने लगे देवताओं से कि भाई तुमने तो कहा था कि समुद्र मंथन करने से अमृत की प्राप्ति होगी, यह तो विष निकल गया। देवताओं कहते हैं भाई अभी और मथेंगे, अब विष निकला है तो क्या करें। तो सब लोग जो हैं भगवान नारायण के पास जाते हैं, देवता असुर मिलकर के, और भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। अब भगवान नारायण कहते हैं कि इसका तो केवल एक ही उपाय है, देवों के देव
महादेव, वे ही इस विष से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अब यह सब सुने तो सभी जो हैं देवताओं राक्षस असुर जो हैं भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव जो अवघड़ दानी हैं उनकी शरण में जा करके उनकी स्तुति करते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करें, इस समुद्र मंथन से जो विष निकला है उससे किसी भी प्रकार से हो आप हमारी रक्षा करें। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्नाम त्रैलोक्यम दहनाद्विषात्। भगवान शंकर ने प्राणियों की इस दशा को देखा तो विष को पान करने के लिए आगे बढ़े। तो माता पार्वती जी भगवान शंकर को कहते हैं, उन विष पान करने लगे कि मैं त्रिलोकी की रक्षा करूंगा। और जब विष पान किए तो भगवान जो पार्वती माता हैं वह उनको रोकती हैं। क्यों रोकती हैं? माता पार्वती ने सोचा कि भोले भंडारी जो बाबा श्री शंकर हैं उनके हृदय में तो इनके आराध्य देव भगवान श्री राम हैं जो हैं वास करते हैं, और यदि ये पान कर लेंगे तो जो आराध्य देव वहां बैठे हैं हृदय में उनको तकलीफ होगी, इसलिए उनको वे रोक देते हैं। भगवान शंकर भी सोचते हैं कि मेरे हृदय में तो प्रभु श्री राम हैं और मैं विष को वहां तक नहीं लाऊंगा, इसलिए वो अपने जो हैं कंठ में ही उस हलाहल विष को रोक लेते हैं। इसलिए भगवान श्री शंकर का एक नाम नीलकंठ और हुआ। प्रेम सुले श्री नीलकंठ भगवान की जय। और जब भोले बाबा अवघड़दानी विष का पान कर रहे थे तो उसमें से जो एक दो बूंद पृथ्वी पर गिरा, उसी को पान कर करके जो ये बड़े बड़े विषैले सर्प बिच्छू आदि हुए हैं वो केवल दो चार बूंदों की गिरने से ही ये लोग प्राप्त किए। उसे से इतने विषैले विषैले जीव जंतु पृथ्वी में हैं। यदि उस हलाहल विष यहाँ होता तो ये संपूर्ण जगत ही नहीं रहता, पूरा नाश हो जाता। इसलिए अवघड़दानी बाबा भोलेनाथ विष को पान किए, हलाहल विष को, और नीलकंठ कहलाए। अब पुनः देवता और असुर दोनों प्रसन्न हो गए और भगवान की जय जयकार करते हुए पुनः मंथन प्रारंभ किए। विष पान करके दुनिया को भगवान श्री शंकर ने दिखा दिया कि ठाकुर के नाम की क्या महिमा है। नाम प्रभाव जान शिव को, नाम प्रभाव जान शिव को, कालकूट फल दीन यमी को, कालकूट फल दीन यमी को। अब पुनः समुद्र मंथन हुआ और पहले तो निकला था क्या? हलाहल विष। अब दूसरे में कामधेनु गैया मां निकली। तो यज्ञ आदि हेतु के लिए घी आदि की आवश्यकता पड़ती है, यह सोच करके ऋषियों को दिया गया। उसके बाद शीतल चंद्रमा निकले। चंद्रमा शीतल होते हैं तो चंद्रमा को भगवान शंकर जी अपने मस्तक पर जटाओं के ऊपर धारण किए। उसके बाद उच्चैश्रव नामक घोड़ा निकला जो दैत्यों के राजा बलि को दिया गया। उसके बाद घोड़ा के बाद हाथी, जो ऐरावत हाथी था, उसको इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि जो है निकल कर